पुष्पा बिरला, मेरी बहन को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भैया नहीं, प्लीज। थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी? तुम्हारे घर में समारोह करने को राजी क्या हो गए हम? तुम लोग अपनी औकात भूल हमारे सर पर बैठ गए। हमारी ही गलती थी। ऐसे मत कहिए माँ, आपने तो सब कुछ अच्छा करना चाहा। सही मायने में तो सारी गलती मेरी है। नहीं निया, तुम क्यों बोल रही हो ऐसा? सही तो बोल रही हूँ ना माँ। एक बच्चा जब गलती करता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ उसकी माँ ही तो होती है। राशि को मैंने अपनी बेटी माना, लेकिन अपनी खुशियों में मैं राशि का ख्याल ही नहीं रख पाई और ये सब हो गया। मैं आपको जो भी सजा दे रही आप मुझे दो। इसे कहते हैं संस्कार। किसी और की गलती का इल्जाम अपने सर पर लेने को तैयार है ये बच्ची, और तुम गलतियों की दुकान। खुद अपना ही माल खा जाती हो और गलती पे गलती करती हो। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो सीखो इससे कुछ, वरना तेरा भी अंत तेरी माँ जैसा ही होगा। बेशरम लड़की। जो बोलना है मुझे मेरे खिलाफ बोल लीजिए। मम्मा के बारे में क्यों बोलते? और मैं हर काम करने की कोशिश तो करती हूँ। काम करने की नहीं, उस काम में कोई गलती ना हो सिर्फ उसकी कोशिश करती हो तुम। लेकिन आज के बाद तुम्हें शायद वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे रेस्टोरेंट का सुनहरा सपना अब भयानक ख्वाब में बदलने वाला है। नहीं प्लीज पुष्पा जी, ऐसे मत करो। भूल जाओ सब छोटी गुड्डन। पुष्पा जी प्लीज। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा वजूद, तुम्हारे माँ बाप की इस आखिरी निशानी को हम हमारे साथ लेकर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। पुष्पा जी प्लीज प्लीज प्लीज। चलो यहाँ से सब। छोटी, एक मिनट पुष्पा, अभी अभी तो आई हो पुष्पा, और अभी जाने की बात कर रही हो। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम निकाल दिया तो तुम्हारे सुपुत्र की शादी नहीं होगी। सालों से इस जिंदल भवन पर बदकिस्मती का साया रहा, लेकिन वक्त बदल रहा है। अगस्त्य की शादी और इस घर का भाग्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। शादी यहीं से होगी वरना नहीं होगी। जी की तो आज 12 की देर हो गई है। बहुत पूरा खुशी है इस बार ताई जी। सरुमा, आप ये सब क्या? समर्पण करना होगा पुष्पा। जिंदगी के समुंदर में डुबकी लगानी पड़ेगी, और सरू माँ का वादा है डूबने नहीं देगी। सरू माँ के पैर धोकर वो पानी पी लो छोटी गुड्डन, क्योंकि आज फिर से उन्होंने एक बार तुम्हें बचा लिया है। लेकिन बार बार गलती करने वाले का साथ भगवान भी एक दिन छोड़ देता है। आज रात की मेहंदी और 2 दिन बाद शादी। तुम्हारी ओर से एक और गलती तुम्हारी बर्बादी का बुलावा होगी।
ब्रेक पर गए थे क्या? हाँ? बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं ना मुझ पर। अच्छा, अभी ये मेहंदी के ये बॉल चेक कर जा रहे हैं पॉन्स लेने के लिए। अभी ध्यान रखिएगा, हाँ? कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं जल्दी आती हूँ। अब गड़बड़ हो रही है, पता नहीं। तेरी आंखों में सफर करूं मैं रात भर, वही चांद हूं मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर। एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूं मैं अपनी जिंदगी, हाँ तुझे यार सौंप कर। देखो पल भर बदल गई है तकदीरें मेरे हाथों में, अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीर। मैं वो सॉरी बोलने आया था। राशि की वजह से मॉम ने जो भी तुमसे कहा वो गलत था, नहीं कहना चाहिए था उन्हें। समझता क्या तू खुद को? क्या? पहले तेरी माँ ने मेरी छोटी को दुनिया जहान की बातें सुना और तू यहाँ पे उसको नहीं मारा है? नहीं खरब, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे गलत फहमी है। गलती का दूसरा नाम है पिंडा खानदान। खरब, प्लीज कंट्रोल, आप मेरी बात। इसकी माँ को है कंट्रोल नहीं है ना? जो चाहे बोलती, जिस तरह से चाहे बोलती, वो माँ नहीं डायन। अरे माँ पे मत जाना, समझा? छोटी हट जा, छोटी हट जा। नहीं हो पाएगा। मैंने कहा छोटी हट जा। नहीं, आप सुन तो जाइए ना भैया, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मेरी खातिर, पापा की खातिर, रेस्टोरेंट की खातिर, प्लीज भैया प्लीज शांत तो जाइए प्लीज। क्यों क्या? hot. आरव ने जो कहा ना, सही नहीं कहा। तो जो पुष्पा जी ने कहा वो भी तो सही नहीं था, और जो तुमने किया वो तो कतई सही नहीं था। तो मतलब वो माँ को कुछ भी बोल के चला जाएगा? देखो अगस्त्य, हर एक्शन का ना इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और फिलहाल जो एक्शन पुष्पा जी ने किया है ना, मुझे उसके बहुत सारे रिएक्शंस देने हैं। मेहंदी है, इतने सारे फंक्शंस हैं, फिर शादी है। मेरे पास ना ये सब डील करने का बिल्कुल टाइम नहीं। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे भाई की बकवास सुनने के लिए। सॉरी बोलने आया था मैं, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। रॉन्ग पता है क्या है? हमारा ना मिलना,
क्योंकि हम जब भी मिलते हैं ना कुछ रॉन्ग होता है। आज के बाद नहीं मिलेंगे। कभी भी नहीं। फाइन। इस मेहंदी का रंग तो खिलेगा, मगर माहौल रंगीन तभी होगा जब इसमें चूना घोला जाएगा, जिससे आएगा तूफान। कुट्टन की जिंदगी में एक बड़ा तूफान। मेहंदी की रस्म शुरू की जाए। जी। निया के लिए जो मेहंदी रखवाई है वो लेकर आओ। कहते हैं अगर अपने होने वाले पति के नाम की मेहंदी अपने हाथ पे लगाएं तो मेहंदी के साथ साथ रिश्ता भी गहरा होता है। थोड़ा हंस कर बात कर लोगे तो क्या लुट जाएगा तुम्हारा? इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? जस्ट ऐसे ही माँ। ऐसे ही जिंदगी में कुछ नहीं होता है अगस्त्या। माँ यहाँ मेरा क्या काम है? ये लेडीज फंक्शन आप सब लोग मिलकर कर लीजिए ना। मुझे आने में बहुत ज्यादा काम है, डेडलाइन से पहले अपना ऐप डिलीवर करना है, तो मैं चाहता हूँ माँ। हाँ? इतना बड़ा कारोबार है हमारा, उसे छोड़कर उस कंप्यूटर के सामने ठक ठक उंगलियां चलाने का शौक रखते हो तुम। शगुन की मेहंदी तुम्हें भी लगेगी, उसके बाद जहां जाना है जाना। जाओ बैठो चुपचाप अभी। जी माँ। तुम शुरू करो। गुड्डन कहां मर गई अब? अरे राशि, एक एक करके लेके जाता है, वरना वापस मिस्टेक हो जाएगी। तुम भी आओ ना गुड्डन। तुम्हारे हाथ की सुनी रह जाए। आओ बैठो। मुझे बहुत काम है। आप लगवाइए ना। अकेले कितना काम करोगी तुम? एंड प्लीज मेरे लिए तुम एक वेडिंग प्लानर नहीं हो, एक अच्छी दोस्त हो। प्लीज आओ ना। थैंक यू, पर मुझे सच में बहुत काम है। आप लोग कीजिए ना। मौके से मुंह मत फेर कोमल कन्या, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। मेहंदी उसको लगाई जाती है जिसकी शादी हो रही होती है, और तुम्हारी शादी, तुम्हारी किस्मत में तो बर्बादी की दशा चल रही है। इसीलिए जो मौका मिल रहा है उसका लाभ उठाओ और अपनी गलतियों की लकीरों से भरी हथेली पर मेहंदी का रंग चढ़वाओ। अब तो सरुमा ने भी ऑर्डर दे दिया है, मानना तो पड़ेगा। आओ बैठो। मेहंदी की ठंडक नहीं, छूने की जलन लगेगी तुम्हें गुड्डन, और तुम्हारा वही दर्द मेरे बदले की शुरुआत होगी। मेरी एंगेजमेंट स्पॉइल करने का एक छोटा सा कॉम्पेंसेशन।
सरू माँ के आशीर्वाद से आखिरकार सब सही जा रहा है। क्या हुआ निया बेटा? माँ बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। हो गया? क्या हुआ आंटी? जलन हो रही है? ये हाथ मुझे दे दे चुड़ैल आंटी। हा हा हा, मैंने तो सब देख लिया था कि आपने क्या किया मेहंदी के बाल के साथ। तभी तो सही टाइम पर बाउल्स बदल कर सारा गेम उल्टा कर दिया। अरे कोई नारियल तेल कोई मेरा भी लिया भैया। खड़े खड़े देख क्या रही हो? घर तुम्हारा ही है, जाओ लेकर आपको जल्दी। मैं भी जाती हूँ। सिग्नल दिया है गौर कृष्णा जी, यू आर टू गुड। शगुन की मेहंदी चश्मिश के हाथ से पॉप्स के हाथ पर लग गई। अब चश्मिश ही मेरी मम्मा बनेगी। इस गुड्डन से कुछ न हो पाएगा। जल्दी लाओ। तुम्हें भी हमेशा वही गुड्डन मिलती है टकराने के लिए। माँ मैं तो आइस लेने गया था। जल्दी जाओ और कपड़े बदल कर आओ। जी माँ। दादी मॉम, मेरे पास क्रीम है, मैं लेकर आती हूँ। ये राशि इतनी सीधी है नहीं जितनी बनती है। इस पापी गुड़िया का परमानेंट इलाज तो करना ही पड़ेगा। जो मेरे चश्मिश के साथ बैट करेगा, राशि उससे सुपर बैट करेगी। अब उन्हें क्रीम लगा दीजिए, वरना वो चूड़ैल आंटी मुझे वापस जला देंगी। उस दिन का दोस्त तो भूल गई है। हाँ, तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मेरी बारी है। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि मेरे से पंगा लेने का रिजल्ट क्या होता है। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। ये बैड आंटी। राशि कहाँ चली गई? इतना ही लग रहा है ना तो पुष्पा जी और भड़क उठेंगे। अरे बुद्धू, तू इतनी बार चिल्ला चुकी है ना, शेर आया, और आज जब सच में शेर आया है ना, कोई तेरी बात नहीं मानेगा। मम्मी मैं जरूर बात सुनेंगे। आप बैड हो, उनकी शादी आपके साथ कभी नहीं होगी। नेवर। लेकिन शादी तो हो रही है। चल ओके, जस्ट फॉर फन। अगर मैं तेरी मम्मा नहीं बनी तो कौन बनेगा? छोटी चश्मिश, वो मेरी मम्मा बनने डिजर्व करती है। आप बुरे हो, वो बेस्ट है। चश्मिश, इस तरह घूरने से तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? Don't you forget कि तुम सिर्फ एक वेडिंग प्लानर हो और मैं बिरला खानदान की होने वाली बहू और इस पापी गुड़िया की होने वाली माँ। तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। And you, आंखें नीचे। तुम किसी की बहू बनने लायक नहीं हो, किसी की माँ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा सच ना अभी जाकर सबको बताऊंगी, ओके? मुझे पता था कि तुम भी इस पागल लड़की की तरह कुछ ऐसी बेवकूफ वाली बातें करोगी, पर गुट्टन, सच तो तुम तभी बता पाओगी ना जब तुम इस कमरे से सही सलामत वापस जा पाओगी। राशि बेटा, आप इतने डरे हुए क्यों?
पॉप्स को बताओ बेटा। हाँ क्या हुआ? ये कोई नई नौटंकी लाए, दोनों और क्या? पुष्पा जी वो पूरा दिन तुम्हारा बड़बड़ाना सुनकर बर्बाद नहीं करना है हमें। जो बोलना है जल्दी बोलो। अब कौन सा नया अपशकुन लाई हो अपने साथ? अगर की शादी में यहाँ से नहीं हो